नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आज हमारे साथ हैं रमेश दमानी जो कि वेटरन इन्वेस्टर हैं मार्केट के। रमेश, धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से आने के लिए और आपके लिए आपको शुभ दीपावली। पहला सवाल आपसे, ये जो मार्केट हमने देखा है कंसोलिडेशन फेस में, इस मार्केट में क्या खरीदना चाहिए और इन निवेशकों को कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए मे बी अगले 5 या 10 साल के लिए? थैंक यू पहले मुझे दिवाली में बुलाने के लिए और संवत 2082 की सबको शुभकामनाएं, शुभ लाभ होता रहे आपके घर में। थैंक यू सो मच अगेन। आई थिंक जो बुल मार्केट चालू होता 4 साल पहले वो बरकरार है, दैट इज़ फाइन। तो लोग आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट देखते हैं कि अप्रैल 1 से मार्च 31 इंडेक्स 5% डाउन था, तो इट्स नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर द मार्केट। बट अगर आप 4 साल से देखें, इंडेक्स इज क्वाड्रुपल्ड, इज फाइन, and I think next 4 years will continue to do fine. So I think ये थोड़ा artificial construct है कि एक 12 महीने की स्थिति में देखने के बाजार में उसमें डिसाइड करना अच्छा है कि नहीं। I think it's a wrong way. I think look at over a period. Bull market is intact. Bull market's head higher. I think we're fine. बट रमेश, आउटसाइड एक्विटीज जब आप सोने और चांदी के भाव को देखें तो लगता है कि एक्विटीज ने तो कुछ भी नहीं करा पिछले 1 साल में, एटलीस्ट निफ्टी ने। What is the message to investors जो अब फिर भी फोमो फील कर रहे हैं, रिकॉर्ड हाईज ऑल्सो सोच रहे हैं कि हमारे पास शायद सोने चांदी का एक्सपोजर अभी कम है? आयशा जी, अगर आप ट्रेडर और स्पेक्युलेटर है, आपको राइट है फोमो फील करने का। अच्छी रैली हुई थी और आप पास शेयर नहीं है, जैसे मेरे पास कुछ खास नहीं है सिल्वर गोल्ड में, तो आई फील लेट डाउन। बट इफ एन इन्वेस्टर, equities remains the place to be. The long term, say since 1980, 1990, 2000, long term CAGR for silver, gold, precious metal, about 3 to 5%. For equities, about 10-12% in dollar terms, both, if you compare them. So where do you want to put your money? You want to, जहाँ सबसे ज़्यादा उन्नति हो सकती है, which is in equities. So अगर आपने 100 शेयर इन्फोसिस लिए थे 1993 में, आज 100 शेयर के 3 लाख शेयर हो गए, वो 10,000 रुपये का 40 करोड़ रुपये हो गए, प्लस ब्याज मिला आपको। अगर आपने 1 आउंस सोना खरीदा था 1990 में, उसी समय, वो अभी भी आपके पास 1 आउंस ही सोना है, न डिविडेंड मिला है न कुछ और मिला, जस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन, एंड दैट आल्सो मॉडेस्ट कंपेयर टू ग्रेट स्टॉक्स। सो यू कुड हैव बॉट 1990s में स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, HDFC, हीरो होंडा, रेड्डी, सिप्ला, सो मेनी स्टॉक्स आर गिविंग यू मल्टीपल रिटर्न्स। सो जो लोग बोलते हैं कि या तो इंडेक्स फंड ले लो, वो शायद समझ नहीं रहे हैं कि ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड इन फाइंडिंग ग्रेट स्टॉक्स, and it's not easy to find that. I agree, but making money is never easy, is it? I mean, you work all day and long to make a living. So, रमेश, आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, ये 10 साल पहले ये ग्रोथ स्टॉक्स माने जाते थे। आज अगर आप देखें इस मार्केट में कौन से सेक्टर हैं जो ग्रोथ सेक्टर होंगे या कौन से स्टॉक्स हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स होंगे आज के लिए? अच्छा सवाल है। देखिए, ये हम लोग का प्रयास यही रहता है कि दिन भर टू फाइंड द विनर्स ऑफ टुमारो, इफ़ यू विल। जो बुल मार्केट जो शुरू हुआ था 2020-21 में कोविड के समय, उसमें लीडरशिप था पब्लिक सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज। दोज वर द टू, आई थिंक, डिस्टिंक्ट लीडर्स इन द मार्केट ऑफ दैट। So I think the next 4 years will continue to be powered by the public sector stocks and perhaps some of the capital market stocks. The reason I say that is that अपन ज़िंदगी तो जीते हैं आगे से, बट समझते हैं पिछवाड़े। तो अभी क्या हुआ कि क्यों बढ़े ये सब? बिकॉज ये गवर्नमेंट स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म स्टार्टेड अगेन, जो 1980s में हुआ करता था और फिर वो अपन भूल गए। वी वेंट टू फ्री मार्केट्स, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन हैज नाउ गॉन बैक। तो अमेरिका जैसी कंट्री विच इज़ द चैम्पियन ऑफ फ्री मार्केट्स is investing in Intel, Molycorp. So the government is directing investments in listed businesses. Japan, they're doing it. China, they're doing it. In India, how does the government express its intention to do capex? Through the public sector stocks, through defense building, infrastructure building, railway building. So those stocks will continue to lead. So thoda, maybe you have to shuffle the pack a little bit in the PSU sectors, go to more, say, rare earth, construction, shipbuilding, which are the government priorities as announced by them. And then, other than that, we bought a lot of pharma shares, which you feel that in the mid-cap space, 2,000, 10,000 crore space, there are a lot of companies that are doing intellectual property, novel vaccines, novel drugs, filing ANDAs, excellent manufacturing facilities overseas. I think we're finding opportunity in those shares. क्या आपने देखा कि मार्केट का कंस्ट्रक्ट भी चेंज हुआ है? क्योंकि आप एटलीस्ट 30-40 साल रहे हैं मार्केट में। हमने देखा कि कोविड के बाद जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, 3 करोड़ थे पहले, अभी 12 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, डीमैट 20 करोड़ हो गए।
वो इन्वेस्टर्स का जो फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट का वो भी चेंज हो रहा है और जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है? आई थिंक फर्स्ट जो आए वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे प्रोवाइड अ वॉल लिक्विडिटी फॉर द मार्केट. मार्केट्स नीड लिक्विडिटी एट द एंड ऑफ द डे. सपोज द रिटेल इन्वेस्टर्स वाज स्टिल एट 2-3 crores और ये फॉरेनर्स $20 billion बेच देते तो इंडिया में तूफान ही आ जाता एकदम, सब लोग परेशान हो जाते इसकी वजह से. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल द रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम इन सच बिग अमाउंट्स and stayed invested in India. I think they will also learn over a period of time how to buy good shares, how to hold shares, how not to flip shares for a few bucks gain. मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को that the saddest thing in the stock market, in a bull market, is someone who makes 20 points when you could make 200 times the returns. So I think the investors will learn, but the fact that they are voting with their wallets and investing in India and being bullish on India is a great sign. हम लोग बहुत सालों से परेशान थे कि why don't Indian investors come and invest in India, which is such a great opportunity, so many great companies out to invest. Finally, they seem to have woken up. And as you correctly pointed out earlier, not only have they woken up, foreign investors are also starting to divest in India because the valuations are so rich. जी, MNCs आ रहे हैं इंडिया में और लिस्ट कर रहे हैं. हुंडई है और आपका LG है और आगे जाके काफ़ी और कंपनीज आ रहे हैं. It's a great, they participate in Indian markets and they also allow us to participate in the wealth creation. So I think it's a great development, and there's some good attractive stocks despite what seems like high valuations to begin with. I think looking at the context of India, they seem well valued. रमेश, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको लगता है कि कैपिटल मार्केट थीम ऑल्सो एक स्ट्रक्चरल डेकेडल थीम है which should be part of your core portfolio? I think so. I think, Aisha, that I would agree with you there. I think I particularly been late to that party. I was more invested in the other stocks, but I think they will continue to do well because, as you pointed out, that we're going from 3 crore to 14 crore investors, from 2 crores to 20 crore demat holdings, and this is like people understand they were having some part financialization of savings into equities is very important because if you don't, you'll be left behind. So I think it will be a decadal theme. आपको लगता है कि आज के डेट में एक हाउस होल्ड को एक इक्विटी पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, और अगर है तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करे और किस ड्यूरेशन के लिए करे? आपने अपने बेटे के लिए भी किया है, आपने पोतों के लिए और पोतियों के लिए भी किया है, तो अगर कोई निवेशक अगर करना चाहे तो उसको क्या देखना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, the first thing is, my friend Rakesh used to say, is you start investing. The first thing you do, first of all, आप इन्वेस्ट ही नहीं करो, खाली देखते रहोगे साइडलाइन से तो कुछ होगा नहीं. You miss, as someone famous said, you miss 100% of those shots you don't take. So the first shot you take is to remain invested out there. फिर आप, if you're lucky, you'll get an Infosys, an HDFC, a Reddy, a Cipla, I don't know, some good stocks out there. And take a long-term view. I think बहुत जरूरी है लाइफ में to invest in appreciating assets and not depreciating assets. And stock markets over time have proved to be the best appreciating assets. All of the asset classes, gold, bonds, fixed deposit, have provided inferior returns than equities. So the best appreciating equity class, asset class is equities. So you first decide to allocate some portion of my money into equities. And then I'm going to hold it because history has taught us that if you keep it over 5-10 years, you'll end up making money, provided by a good business. So don't go on tapes, don't go on listening to get quick rich money schemes. अगर 20-25% आपके पोर्टफोलियो बढ़ता है हर साल, it's a really good return. And don't worry about year to year. This year the index is down, so markets may be bad. आप देखें, and जैसे राकेश झुनझुनवाला कहते थे, believe in India. Absolutely, absolutely true, absolutely true. और अब जैसे आप कह रहे हैं कि पैसिव फंड्स को मत देखिए, इंडेक्स को मत देखिए, स्टोरीज पर लीजिए और उसको लॉन्ग टर्म रखिए. I would say that, see, a lot of people invest in passive funds and it's not wrong. If you can't do active investment, you should do passive investment. That is the next best alternative. But the next best alternative you can't do is not to do, fixed deposit investing, where you're not, making any money, or inflation is eating into your returns out there. So if you can't do active investing and you don't have the bandwidth to do it, I agree, do passive investing, invest in an index fund, you'll do fine. But over time, I think today only I saw a chart that said from the last 25 years, 2000 to 2025, the best returning stock market in dollar terms is the Indian stock market, way ahead of the US stock market also, maybe 10-11% compounded returns. की सेक्टर्स, आपका AI का थीम चल रहा है, डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, डिफेंस तो है ही आज के डेट में, पर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस भी आ रहा है इसके अंदर. ये जो की नए सेक्टर्स आ रहे हैं, उनको कैसे देखना चाहिए एक निवेशक के? देखिए, निवेशक को मैं एक बोलूँगा कि
जो नया है जो अच्छा नहीं है, not necessarily good investments, okay? Or old is also not a good investment. You want to find stocks that are cheap. It's the fundamental building block of a good portfolio. Something you understand and something that's cheap. वो जैसे मेरी माँ कहती थी कि जब शॉपिंग करते हैं कि रुपये की चीज़ चवन्नी में खरीदना चाहिए अपने, you want to buy cheap. So the first thing you do is to decide it's cheap. क्यों होता है? बाजार में होता है. For some reason people throw away सोना, कभी पीतल के दाम बेचते हैं, कभी पीतल सोना के दाम बेचते हैं. तो कभी आपको लग रहा है जो आपको चीज़ समझ है कोई बिजनेस की या कोई धंधे की जो एकदम सस्ता मिल रहा है वो ले लीजिए. I mean they're not necessarily saying that you can only make money in new economy stocks or platform stocks or PSU stocks. I mean they all get valued at a particular amount of time. So it is your job to figure out what is cheap and then buy that with conviction. तो रमेश, इस मार्केट में जो कि काफी वेल डिस्कवर्ड है, क्या पॉकेट सस्ते लग रहे हैं? As I mentioned earlier to you, I think PSU pack here that will be reshuffled. So rare earths, which is the government priority, shipbuilding, which the government is going to spend enormous capital on in the next few years, construction space. Within that basket, I think those three sectors will do probably well out there. I like pharma, Aisha, for the first time in my life that I bought a lot of pharma shares because they have intellectual property. तो वैक्सीन बना रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, कोई ANDAs डिस्कवर कर रहे हैं. I think they are the one that do the well discovered stocks, Reddy, Cipla. Other than that, there are a whole bunch of people doing innovative work in pharma. So I think those two sectors look good. जी रमेश, आप ईटी नाउ स्वदेश में आए और दिवाली के अवसर पर हमसे बात की. धन्यवाद. आज बहुत बहुत आपका धन्यवाद. Thank you for having me. Thank you.